लव कुश चरित्र। ऐसे भगवान की उस बालक ने झांकी की वहां भगवान की उपासनाओं में लगे हुए देवताओं से कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूप से अट्ठास कर रहे थे। वे सभी विश्व वंदित भगवान को रिझाने में ही लगे हुए थे। भगवान को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके श्री रमा वल्लभ भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पण किया था। आदरपूर्वक उनकी आरती करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहां भगवान को भोग लगाया हुआ भात महाप्रसाद गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वही उसे मिल गया। उसको खाकर बालकों ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई और वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। चार भुजा आदि भगवत सारूप्य को प्राप्त हो शंख चक्र आदि धारण किए जब वह बालक घर आया तो हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारा अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया? तब बालक ने अपने आश्चर्य युक्त वृत्तांत का वर्णन करने लगा। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था, वहां मैंने देवाधिदेव भगवान का दर्शन किया है। वहीं भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद मनोहर प्रसाद भी मुझे मिल गया था, जिसके भक्षण करने मात्र से इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय विमुग्ध हो रहा हूँ। बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इस परम दुर्लभ भगवान का दर्शन किया। साथ ही सब प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण जो अन्न आदि का प्रसाद मिला उसको भी खाया। उसके खाते ही भगवान की कृपा से हम सब लोग चार भुजाधारी हो गए। साधु श्रेष्ठ, तुम भी जाकर भगवान का दर्शन करो, वहां अन्न प्रसाद का ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्रवर, तुमने हम लोगों से जो बात पूछी और जिसको कहने के लिए हमें आज्ञा दी थी वह सब वृत्तांत हम लोगों ने कह सुनाया। तीर्थ यात्रा की विधि, राजा रत्नगिरि की यात्रा तथा गंड की नदी एवं शालिग्राम शिला की महिमा के प्रसंग में एक पुलकस की कथा। ब्राह्मण कहते हैं, राजन, भीलों के ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले गंगा सागर संगम में स्नान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया, फिर मणियों और माणिक्यों से चित्रित नीलाचल के शिखर पर चढ़ गया। महाराज, वहां जाकर मैंने देवता आदि से वंदित भगवान का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई। पुरुषोत्तम के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। राजन, तुम भी शीघ्र ही नीलाचल को जाओ और गर्भावास के दुख से छूटकर अपनी आत्मा को कृतार्थ करो। उन परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा रत्नगिरि का सारा शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने मुनि से तीर्थ यात्रा की विधि पूछी। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, तीर्थ यात्रा की उत्तम विधि का वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। इस देव दानव वंदित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के शरीर में झुर्रियां पड़ गई हो, सिर के बाल पक गए हों अथवा वह अभी नौजवान हो, आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा समझकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन तथा पूजन में ही अपना मन लगाना चाहिए, स्त्री पुत्र आदि अन्य संसारी वस्तुओं में नहीं। यह सारा प्रपंच नाशवान, क्षण भर रहने वाला तथा अत्यंत दुख देने वाला है, परंतु भगवान जन्म, मृत्यु और जरा तीनों ही अवस्थाओं से परे हैं। वे भक्ति देवी के प्राण वल्लभ और अच्युत अविनाशी हैं। ऐसा विचार कर भगवान का भजन करना उचित है। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दंभ से अथवा जिस किसी प्रकार से भी यदि भगवान भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान का ज्ञान होता है। पाप रहित साधु संग करने से साधु वे ही हैं जिनकी कृपा से मनुष्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाते हैं। महाराज, काम और लोभ से रहित तथा वीतराग साधु पुरुष जिस विषय का उपदेश देते हैं वह संसार बंधन की निवृत्ति करने वाला होता है। तीर्थों में श्री रामचंद्र जी के भजन में लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं, जिनका दर्शन मनुष्यों के
पाप राशि को भस्म करने के लिए अग्नि का काम देता है। इसलिए संसार बंधन से डरे हुए मनुष्यों को पवित्र जल वाले तीर्थों में जो सदा साधु महात्माओं के सहवास से सुशोभित रहते हैं अवश्य जाना चाहिए। नृप श्रेष्ठ, यदि तीर्थों का विधि पूर्वक दर्शन किया जाए तो वे पाप का नाश कर देते हैं। अब तीर्थ सेवन की विधि का श्रवण करो। पहले स्त्री पुत्र आदि कुटुंब को मिथ्या समझकर उसकी ओर से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करे और मन ही मन भगवान का स्मरण करता रहे। तदंतर राम राम की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करे। 1 कोस जाने के पश्चात वहां तीर्थ पवित्र जलाशय आदि में स्नान करके क्षौर करा डाले। यात्रा की विधि जानने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। तीर्थों की ओर जाते हुए मनुष्यों के पाप उसके बालों पर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका मुंडन अवश्य करावें। उसके बाद बिना गांड का डंडा, कमंडलू और मृग चर्म धारण करे तथा लोभ का त्याग करके तीर्थोपयोगी वेश बना ले। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले मनुष्यों को विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने वश में होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कृति रहती है, वही तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। हरे कृष्णा भक्त वत्सल गोपते शरण्य भगवन विष्णु माँ पाहि वसु संसृते। जिह्वा से इस मंत्र का पाठ तथा मन से भगवान का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, तभी वह महान अभ्युदय का साधक होता है। जो मनुष्य सवारी से यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बराबर बंट जाता है। जूता पहनकर जाने वाले को चौथाई फल मिलता है और बैलगाड़ी पर जाने वाले पुरुष को गोहत्या आदि का पाप लगता है। जो अनिच्छा से भी तीर्थ यात्रा करता है उसे उसका आधा फल मिल जाता है तथा पाप क्षय भी होता ही, किंतु विधि के साथ तीर्थ दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह ऊपर बताया जा चुका है। इस प्रकार मैंने थोड़े ही में यह तीर्थ की विधि बताई है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधि का आश्रय लेकर तुम पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ। महाराज भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षण में तुम्हारे संसार का बंधन का नाश हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, तीर्थ यात्रा की यह विधि संपूर्ण पातकों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता है वह अपने सारे भयंकर पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा रत्नगिरि ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुरुषोत्तम तीर्थ के दर्शन की उत्कंठा से उनका चित्त विहल हो रहा था। राजा के मंत्री मंत्र यज्ञों में श्रेष्ठ अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पूर्ववासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ले जाने का विचार करते हुए अपने मंत्री को आज्ञा दी। अमात्य, तुम नगर के सब लोगों को मेरा यह आदेश सुना दो कि सब भगवान पुरुषोत्तम के चरणार बिंदों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, वे सब मेरे साथ ही यहाँ से निकलें। उन पुत्रों से तथा सदा अनीति में रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना है, जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुण्यदायक पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं किया है, जिनके पुत्र और पौत्र भगवान की शरण में नहीं गए हैं, उनकी वे संतानें सूकरों के झुंड के समान हैं। मेरी प्रजाओं जो भगवान अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तक झुकाओ। राजा का यह मनोहर वचन भगवान ने के गुणों से गूंथा हुआ था। इसे सुनकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिंढोरा पीटते हुए सारे नगरों में घोषणा करा दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब प्रजा को यह आदेश दिया। पूर्ववासियों ने आप सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को